तो आपने सुना ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से क्या कुछ कहा और डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर क्या कह रहे हैं। हर किसी को उम्मीदें हैं और ये उम्मीदें होनी भी चाहिए क्योंकि ये बड़ी बात है, गर्व की बात है। अंजू वासने जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंजू वासने जी, ऋतु कारीदाल के बारे में हम आपसे जानना चाह रहे थे। आपने बताया है कि वो कॉलेज भी आई, बच्चों से भी मिली, तो उनके बारे में जरा बताइए, वो उनका उनके 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 विजन के बारे में, क्योंकि ये बड़ी जिम्मेदारी उनके पास है। देखिए, वो चंद्रयान 2 के बाद आई थी तो उनको तभी उन्होंने सोचना शुरू किया था कि उस मिशन को कामयाब बनाएंगे और तभी से हमारे सारे वैज्ञानिक चंद्रयान 3 के लिए कार्य में लग गए थे, जिसका परिणाम आज हमको देखने को मिल रहा है कि चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग, सॉफ्ट लैंडिंग का वक्त आ गया है। तो अगर हमारा विजन नहीं होता तो चंद्रयान 2 की जो असफल होता तो उसके बाद वैज्ञानिक थक हार के बैठ जाते। पर हमारे भारतीय वैज्ञानिक के अंदर एक जोश था और उन्होंने ठाना था कि चंद्रमा के पास तो हमको पहुंचना है। तो चंद्रयान 3 की विजन उसी टाइम से उनके दिमाग में चल रहा था और जिसका परिणाम आज हम देख रहे हैं कि कल सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रयान 3 हमारे चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव एरिया पर करने जा रहा है। कितना मुश्किल कितना होता है अंजू वासने जी, जरा ये एक बार दर्शकों को समझाइए, बताइए कि ये कितना बड़ा काम है। और क्योंकि यहाँ पर जब लोग घर पे बैठ के टीवी देखते हैं तो उनको लगता है कि लैंडिंग करानी है और काम खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो उसको आप ही अच्छे से बता पाएंगे और समझा पाएंगे। ऐसा नहीं होता क्योंकि देखिए, ये बहुत बड़ा मिशन होता है अंतरिक्ष के बारे में। हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं और चंद्रमा की कल्पना हम कर रहे हैं, तो उसके बारे में एक एक चीज की पहले हमको रिसर्च करके उसकी छोटी छोटी जानकारियां पहले इकट्ठी करनी होती है। उसके बाद ये पूरा मिशन तैयार करते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमारी क्या क्या अड़चने आएंगी और कैसे हम इसको सफल बना पाएंगे। तो इसमें इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर काम करना होता है, शायद पृथ्वी पर हम लोग देशवासी इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे होंगे। ये उन वैज्ञानिक से पूछिए, वो अपना घर परिवार छोड़कर केवल इस मिशन को सफल बनाने के लिए अपना 100% दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी मतलब टारगेट है हमारे देश के लिए, और केवल हमारे देश के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए ये मिशन बहुत मायने रखता है, जिसके लिए हमारे यहाँ की वैज्ञानिक ऋतु कारीदाल काम कर रही हैं। इससे पहले ये मिशन मंगल के लिए भी काम कर चुके हैं, चंद्रयान 2 के लिए भी, और अब ये चंद्रयान 3 हम आप सब लोग देख रहे हैं कि उनकी इतनी अहम भूमिका है। और उनकी स्कूलिंग लखनऊ के इस स्कूल से हुई है और आज वो अंतरिक्ष में फतेह करने जा रही हैं। तो ये सभी महिलाओं के लिए, जो आधी आबादी की हम बात करते हैं, बहुत खुशी की बात है कि एक महिला इसको लीड कर रही है। बिल्कुल रहिए आप हमारे साथ। बिल्कुल एक गर्व का यहाँ पर पल है और एक महिला इसको लीड कर रही है, इस पूरे प्रोजेक्ट को लीड कर रही हैं, तो ये भी एक बड़ी बात है। और हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अजीत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अजीत, देखिए ये बड़ी बात है और कल के दिन का इंतजार हर कोई कर रहा है और ये उम्मीद चारों तरफ हो रही है। उत्तर प्रदेश से भी लगातार तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूजा पाठ शुरू हो गया है और कामना की जा रही है सफल लैंडिंग की। देखिए बिल्कुल अनुज, पूजा पाठ तो सब जगह चल रही। कल पूरी दुनिया देखेगी जब हमारा चंद्रयान 3 लैंड करेगा चंद्रमा पर, लेकिन उससे पहले किस तरह से लैंड करेगा, किस तरह से उसकी जो रोबोटिक मशीन है कैसे आएगी, जो लैंडर है वो कैसे आएगा, जो प्रज्ञान है वो कैसे आएगा। हमारे साथ मिलिंद राज हैं जो रोबोटिक साइंस है, उन्हीं से बात कर लेते हैं, क्योंकि आप पूजा पाठ तो बहुत देखते हैं लेकिन रियल में कैसे उतरेगा ये देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मिलिंद है, देखिए जी मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मिलिंद, कैसे चंद्रयान 3 अपना लैंड करेगा और कैसे पूरी प्रक्रिया होगी, जरा बताइए दर्शकों। बिल्कुल, तो ये हमारा फाइनल स्टेज है और ये सबसे एक्साइटिंग स्टेज होता है, सबसे रोमांचक स्टेज है, क्योंकि यहीं पे ही हमारा चंद्रयान 2 भी पहुंच चुका था। हम लोग पिछली बार अगर याद करें तो हमारा जो लैंडर है वो वहीं पे गया था, बट इंपैक्ट लैंडिंग हो गई थी जिसकी वजह से हमारा मिशन फेल हुआ। ये क्या है, एक बार दर्शकों को बताइए क्या है। बहुत ही सरल भाषा में समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा मॉडल क्रिएट किया है जो कि काफी कुछ लुक अलाइक है अपने लैंडर का, जो विक्रम है। जी, विक्रम कुछ इस तरह का दिखता है, आप देख सकते हैं इसमें सोलर सेल्स लगे हुए हैं, चीज़ें तरह तरह के एंटी रिसेप्शन सिस्टम्स डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमने लगाया है। अब होगा क्या कि इस समय हम लोग को प्रोपल्शन मॉड्यूल से इसकी स्पीड को इतना कम कर देना है कि ये सॉफ्ट लैंड करे। सॉफ्ट लैंड यानी कि इसका जो टच डाउन होगा ये आसानी से, बहुत आराम से हो, क्योंकि पिछली बार यही इम्पैक्ट लैंडिंग हो गई थी, सॉफ्ट लैंडिंग का उल्टा। जब ये लैंड कर जाएगा ठीक से, उसके बाद इसका डोर खुलेगा यानी रैंप निकलेगी। इस रैंप के बाद जो हमारा प्रज्ञान है, जो इसके अंदर से जी जो रोवर है, वो कुछ इस तरह से बाहर निकलेगा।
जब हमारा रोवर यानी कि प्रज्ञान बाहर आया, ये मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाएगा और जो मून एक्सप्लोरेशन है, जो वहाँ के मिशन है, जो डेटा कलेक्ट करना है, फोटोज, इमेजेस, वीडियोस लेनी है, वो ये चीज़ शुरू कर देगा। बस यही। इसमें इसके 6 पहिए हैं, इसकी जरा विशेषता बताइए क्योंकि लोग जान जाएं कैसे उतरेगा, क्या काम करेगा। जी, जो प्रज्ञान होता है यानी कि रोवर यानी कि मेन रोबोट है जो कि मून की फोटोज लेता है, ये लैंडर के अंदर रहता है। लैंडर का काम होता है कि इस रोबोट को जो चांद की सतह है उस पर सॉफ्ट लैंड करके रैम्प से इसको उतार सके। इसमें 6 पहिए इसलिए होते हैं, 3 दाएं साइड 3 बाएं साइड, क्योंकि जो मून का सरफेस होता है वो ऐसा नहीं होता है जैसा हम लोग यहाँ धरती पे देखते हैं, या अगर हम लोग बात करें खराब सड़क पे भी आप गाड़ी चलाते हैं तो आपकी गाड़ी काफ़ी फंसती है, बट मून पे कई कई किलोमीटर, 100 किलोमीटर से ज़्यादा बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं। उसके लिए आपको 6 व्हील सेट चाहिए होता है, ये 6 व्हील ड्राइव बोलते हैं इसको। ये 6 व्हील ड्राइव है, ये इलेक्ट्रिक मोटर पे चलता है। ये तो प्रोपल्शन सिस्टम आपके कंबशन इंजन पे होता है, ठीक है, बट ये इलेक्ट्रिक मोटर सिस्टम पे होता है और ये प्रज्ञान पूरे एक्सप्लोरेशन को सक्सेसफुल मिशन में कन्वर्ट करेगा और यही हमारा लास्ट और सबसे फाइनल स्टेज है। और कल यकीनन ये बहुत अच्छा आएगा। आपको लगता है कल पूरी दुनिया पे फतेह? 100%, 101% पूरी दुनिया को हम लोग दिखा देंगे कि हम लोग स्पेस मिशन में कितने। अच्छा, एक सवाल और, जब ये लैंडर आता है, इसके अंदर से प्रज्ञान आता है, ऊपर उतरने से पहले स्पीड का बहुत बताते हैं कि पूरा स्पीड है वो बहुत स्पीड से आती है, तो ड्रोन से एक बार अगर आप बता के दिखाएं कि स्पीड से, क्योंकि जिधर वो डाउन होता है उसकी स्पीड तेज हो जाती है। जी, ये प्रोपल्शन मॉड्यूल जो होता है, प्रोपल्शन मतलब किसी चीज को पुश करना, वो प्रज्ञान में क्या है, यहाँ जो लैंडर है विक्रम, उसमें 4 इंजन्स लगे हुए हैं, वो डायरेक्शन डिफाइन करते हैं, वो स्पीड को कम ज्यादा करते हैं। ड्रोन में भी क्या होता है, मैं ये क्योंकि एक सबसे नियरेस्ट एग्जांपल है जो मैं आपको एग्जांपल के तौर पर अनुज दिखा रहे हैं कैसे जब लैंड करेगा तो उसकी स्पीड कैसे कंट्रोल होती है, कैसे कम होती है और कैसे हमारे इंजन्स डायरेक्शन को सीधा रखते हैं, वो एक ड्रोन के जरिए दिखाते हैं। प्रोपल्शन इसमें भी है, बट इसमें इलेक्ट्रिक मोटर से, प्रोपेलर यानी कि जो पंख हैं इनसे। तो इसको हम उदाहरण के लिए इसको हम पहले करते हैं टेक ऑफ। तो ऐसे ही चंद्रमा पर टेक ऑफ होगा, बस वो उसकी जगह हम ड्रोन से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, तो इसको हम यहीं से टेक ऑफ कर लेते हैं। अब आप देखिएगा, बल्कि मैं इसको जमीन से करता हूं ताकि आपको और बेहतर तरीके से इसका एग्जांपल कहेंगे और आगे आ जाए। जी जी। अब देखिए, इसको हम टेक ऑफ करेंगे तो जो 4 मोटर्स हैं, प्रोपल्शन इसमें से इक्वल आ रहा है, तो ये हवा में है। अब अगर इसको हम डायरेक्शन इधर उधर टिल्ट करेंगे तो जो इंजन्स हैं, जो इसमें मोटर के रूप में, आप आवाज देखिएगा बदलेगी। यानी इसका मतलब यह हुआ अनुज कि जैसे ही चंद्रमा पर ये उतरेगा, इसको जैसे ही हम इधर करेंगे, अगर उसको नीचे दाबते हैं तो इसकी स्पीड तेज हो जाएगी और जो आगे का इंजन होगा फिर वो बैलेंस बनाएगा, यानी जिधर वो डाउन होगा उसकी स्पीड तेज होती है। जी जी, अगर ये राइट साइड टिल्ट हो रहा है आपके, हमारे राइट साइड, दाएं साइड, तो जो दाएं के इंजन है वो ज्यादा थ्रस्ट देंगे ताकि ये सीधा हो जाए। बाएं साइड जा रहा है तो बाएं के इंजन है। सेम प्रोपल्शन मॉड्यूल जो होता है ये हमारे लैंडर में भी है, जी इसमें भी होता है। इसमें इंजन का टाइप दूसरा होता है, ये तो एक आपको हमने उदाहरण में दिया है। इस मॉडल से काफी आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे क्या सिस्टम होता है, कैसे ये सॉफ्ट लैंड करेगा और किस तरह से कल हमारा एक इतिहास हम लोग रचने वाले हैं। क्योंकि कल शाम का जो 6 बजे के आसपास का जो वक्त है, पूरा देश इंतजार कर रहा होगा, लोग इंतजार कर रहे होंगे, सरकार इसको लाइव दिखाएगी। तो ये मॉड्यूल था, इसमें और क्या विशेष बात होती है? इसमें बहुत सारे एक्सट्रीम लेवल ऑफ टेक्निकल और इंजीनियरिंग लगे होते हैं। मैं आपको इसे बताता हूँ। जैसे कि इसमें बहुत ही पावरफुल डेटा एंटेना रिसेप्शन सिस्टम होते हैं, क्योंकि वहाँ कई हज़ारों किलोमीटर दूर से हमें वो सिग्नल रिसीव करने के लिए बहुत ही अच्छे ट्रांसमीटर सिस्टम चाहिए होते हैं, रिसीवर, वो हमारे पास है। इसमें टेम्परेचर कंट्रोल हो गया, इसमें तरह तरह की चीज़ें होती हैं। इसमें नीचे भी कैमरे लगे होते हैं जो कि ये रीड करते हैं कि लैंड करने से पहले। ये एक सवाल, महत्वपूर्ण सवाल है कि लैंड करने से पहले नीचे कैसे क्लियर करते हैं कि हमको उतरना और सेफ लैंडिंग करनी। जी, वो नीचे से विजुअल हमें डेटा मिलता है, तो जो नीचे के कैमरे लगे होते हैं, लैंडर जो हमारे विक्रम है, वो हमें बताता है कि कहाँ पे क्या उसकी सतह है, किधर करना है। ऐसा तो नहीं कि हम लोग ऐसे क्रेटर के ऊपर लैंड कर जाएं जो कि फिर ये पलट जाए, टॉपल कर जाए और हमारा जो प्रज्ञान रोवर है वो फिर से डैमेज हो जाए। तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बहुत सारे सेंसर्स होते हैं। बिल्कुल अजीत, आप रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो ध्रुव, जो दक्षिणी